मिल गया था भैया। चलो ठीक। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे डाइस के बारे में, ठीक है। राष्ट्रीय एवं शैक्षिक योग्यता कपड़ा दे दो भाई लोग। राष्ट्रीय एवं शैक्षिक, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित इस बार का जो पेपर देंगे ना, इस किताब से नहीं होगा। इसका जो पेपर आएगा वो इस किताब से नहीं होगा। अभी तक आपने पढ़ा हुआ आया, अब गैर पढ़ा हुआ आएगा पेपरों में। देखते हैं कितना तुम्हारे दिमाग में घुसा। चलिए डाइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेरे पास ये डाइस है, बहुत छोटा है, दिखेगा नहीं, पर हम कोशिश करते हैं। सबने पासा देखा है? तो देखिए हम पासा बनाते हैं। इसमें 6 तल होते हैं, ठीक है। तो एक चीज देखते हैं, जिधर 6 होगा उसके अपोजिट 1 है, ठीक, और जिधर 2 है उसके अपोजिट 5 है। अपोजिट मतलब उल्टा, एक तरफ 4 है, दूसरी तरफ 3, ठीक। 6 से ज्यादा तो है नहीं, तो ये हमारे पासे में है, ठीक। इस पासे को अब रखते हैं। इस पासे को देखिए, इसमें भी दिखाई देते हैं। जैसे इधर 6 दिया है, इसके अपोजिट है ये उल्टा। जैसे ये 6 आया, ऐसे 1 आया, तो पूछ सकता है कि इसके नीचे क्या आया होगा। तो इसके नीचे क्या आएगा? 6। इसी तरह इसको घुमाया, बताया ऊपर 3 आ रहा, तो नीचे कितना आएगा? 4। फिर घुमाया ऐसे, तो नीचे अगर बता दिया 3 आ रहा, तो ऊपर कितना आएगा? 4। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे जिनको हमको देखना है। कोई जरूरी नहीं है कि इसी पासे पे आधारित हो, इनका पासा अलग हो सकता है क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है ना। ये ना सोचो स्टैंडर्ड पासा है, ठीक है, लेकिन इनके सवाल के हिसाब से पासा या अपने हिसाब से बदल सकते हैं। ये ना सोचो कि ऊपर 1 आया है तो नीचे 6 ही आएगा, इनका अलग सिस्टम से भी हो सकता है, ठीक है। तो पासे वाली बात समझे। 6 तल है, ठीक। ये मान लीजिए ऐसे है, तो ऊपर क्या रहा, नीचे क्या रहा, इस तरफ, ठीक। यही तरह के सवाल आएंगे, हम ये करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी कहानी, जैसा कि हम रोज आपको सुनाते हैं। केरला कहाँ मालूम है? केरला, इसको पासा रखो, अभी मांगेंगे, इसको देना। केरला भारत के सबसे आखिरी राज्यों में है, यहाँ पे श्रीलंका के पास पड़ता है ना, ठीक है। यहाँ मध्य प्रदेश है, और आपका ये यहाँ पे हरिद्वार कहाँ है? उत्तराखंड में। तो एक आदमी था, अभी नाम आपको हम बताएंगे, केरला से थे वो, बहुत पढ़ने में तेज थे। जब एयरफोर्स की भर्ती होती है तो एनडीए का एक एग्ज़ाम होता है, एनडीए के एक एग्ज़ाम देना होता है, जिसमें आने के बाद जो है वो अपना एयरफोर्स में जा सकता है, पायलट बन सकता है, ठीक है। तो उन्होंने एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया और उनका नहीं हुआ, और काफ़ी अच्छे थे पढ़ने में, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था उनके साथ लाइफ में। कुछ भी ट्राई कर रहे थे, तो जहाँ जाना चाहते थे नहीं जा पा रहे थे, तो काफ़ी परेशान थे, और आर्थिक हालत भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। दूसरों के सहारे ही काम चल रहा था, लोग मदद कर रहे थे, वैसे अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे, ठीक है। स्कॉलरशिप वगैरह मिल रही थी उनको, क्योंकि पढ़ाई में अच्छे थे। तो जैसे आपका एग्ज़ाम स्कॉलरशिप वैसे उस समय थी, तो मिल रही थी, लेकिन फिर भी वो परेशान थे, हताश थे अपनी ज़िंदगी से। तो वो गए, यहाँ आए हरिद्वार उत्तराखंड में है, जाइएगा, बहुत अच्छा लगता है वहाँ गंगा जी में नहाना। और मैं नहा के आया हूँ, उससे अच्छा मुझे कुछ नहीं लगता जितना अच्छा गंगा जी में नहाना लगता है। वैष्णो देवी के हर तीर्थ स्थान गया, लेकिन गंगा जी में नहाने का जो मज़ा है वो किसका ही नहीं है। खासकर जून में नहाओ ठंडे ठंडे पानी से, तो आत्मा तृप्त हो जाती है। तो वहाँ परेशान थे, उनके पास पैसे वैसे थे नहीं, पहुँच तो गए थे, वापस आने के पैसे नहीं थे, तो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो वो घूम रहे थे, वही एक ऊंचाई पे एक जगह है, जगह का नाम नहीं याद है, लेकिन ऐसी जगह घूम रहे थे, ऊंचा था, अगर वो छलांग लगाते तो गंगा जी में गिरते और उनका हो जाता क्रियाक्रम राम नाम से। तो ऐसे टहल रहे थे, मतलब सुसाइड की प्लानिंग चल रही थी उनकी दिमाग में, ऐसे टहल रहे थे।
वो बहुत परेशान थे, वापस जाने के पैसे नहीं थे उनके पास। तो फिर वहाँ पे एक स्वामी जी आए, इनका नाम शिवानंद स्वामी था। स्वामी थे, अच्छे खासे स्वामी थे, जान मतलब स्वामी जब कोई बनता है, ढोंगी वाले स्वामी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो रियल में होते हैं, जो ध्यान लगाते वगैरह। आजकल तो हम भी गेरुआ पहन के बन सकते हैं, लेकिन जो हकीकत में होते हैं उनकी बात अलग होती है, ठीक है। तो उन्होंने देखा उनको वैसे टहल रहे थे, उनसे पूछा क्या है बेटा, कहाँ से आए हो? तो बताया हम केरल से आए हैं, बहुत परेशान हैं, हम कुछ भी करते हैं, नया ट्राई करते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, हमसे होता नहीं है, सेलेक्ट हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, ऐसे करके उन्होंने बताया। तो कहा चलिए कोई बात नहीं, चलिए आइए आश्रम आइए, खिलाया पिलाया, कहा चलिए रहिए। तो बस सारी व्यवस्था कर दी और जाने के लिए पैसे भी दिए। तो वो जब जाने लगे तो शिवानंद स्वामी जी ने कहा कि बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो चाहते हैं वो नहीं होता है, ऊपर वाला जो आपसे चाहता है वो होता है। मतलब इससे अगर आप आज सेलेक्ट नहीं हो रहे हो, आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। उससे बेहतर आपके लिए सोचा हो किसी ने, ठीक है, उससे बेहतर कुछ आपके लिए किसी ने सोचा होगा, तब आज जो चाह रहे वो चीज़ नहीं मिल रही है। तो परेशान ना हो, इससे बेहतर है तुम्हारे भविष्य में तुम्हारे लिए। तो बस वो बाद में कौन बने मालूम? किसी को मालूम है क्या? APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। उनके बारे में सभी जानते हो, मिसाइल मैन, जानते हो ना? तो ये उनकी कहानी थी। कोई भी आदमी होता है जो थोड़ा अच्छा अपना नाम कमाता है, अच्छा करता है, और लाइफ में शुरू में बहुत रिजेक्ट होता है। हमारा ही देख लो, 20 इंटरव्यू में हमको किसी ने घास नहीं डाली। नहीं चलो जो है ठीक है, अपनी जगह आ गए, जिसको जहाँ पहुँचना होता है पहुँच ही जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो आज ये वीडियो हम डालेंगे मोटिवेशन मंत्रा में। चलिए, तो कहने का मतलब ये है, आप लोग परेशान मत होइए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। कहाँ गए सब लोग? तो ऐसा लग रहा है जैसे सो गए। चलिए सवाल है, फिगर बने हुए हैं, मैं फिगर बनाऊंगा तो मुझे लग रहा है सवेरा हो जाएगा। तो किताब सबके पास है, मोस्टली लोगों के पास। ठीक, इससे पूछ रहा है कौन सा रंग पीले रंग के विपरीत है। ठीक, पीले रंग के विपरीत कौन सा है ना? चलिए बना लेते हैं हम। कपड़ा लगाया, ये छोटी छोटी कहानियां होती बहुत इंस्पायर करती हैं। कहते हैं कि जब आपके मर्जी से हो तो अच्छा, लेकिन जब आपकी मर्जी से ना हो तो बहुत ही अच्छा। मतलब ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ बढ़िया सा सोच के रखा है, वैसे ही होगा जो वो चाहे। और टेंशन नहीं लीजिए, लगे रहिए। तो फिगर बना ही लेते हैं हम। एक हुआ, ये बना। एक सवाल हम समझाने की कोशिश करेंगे, बाकी आपको खुद ही समझना है। नहीं बना, गलत। 1 2 3, ठीक है, काम चला लो। तीन बनाने की, एक और 4। चल अब पीछे बना लेते हैं। फिर चलिए, जो लिखा हुआ एक तो नीला काला होने से बड़ा आराम रहता था, जो हमने खो दिया। पीला, पीला है, और ये नारंगी। ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर आप समझने पे जोर देंगे तो समझ में आएगा। रीजनिंग है, नारंगी। ठीक, नीला, नीला, नीला है, नीला और नीला, लाल, यहाँ लाल और पीला, नीला और गुलाबी। तो चलिए, सवाल आपको समझ में आया, दिया हुआ। अब देखिए,
देखिए पीला अगर यहाँ दिख रहा है तो जाहिर सी बात है इसके नीचे ना तो नीला होगा और ना ही नारंगी। तो हम इस तरह काम करते हैं कि पीले के नीचे क्या नहीं होगा, ठीक। तो पीले के नीचे क्या नहीं होने वाला है, नारंगी होगा, नहीं होगा भाई, नारंगी नहीं होगा और नीला भी नहीं होगा, होगा। अगर ये इसके अगल बगल है तो नीचे तो होने से नहीं रहे, ठीक। अब कहीं पीला और दिख रहा है, ये पीला, पीला और लाल भी नहीं होगा, होगा, लाल भी नहीं। पीला है तो गुलाबी भी नहीं होगा नीचे। अरे आजकल हम बहुत लिख रहे हैं लाला लाली काला काली। ठीक, तो पीला है तो गुलाबी भी नहीं होगा, लाल भी नहीं होगा, नीला भी नहीं होगा, नारंगी बैंगनी भी बचा है, बैंगनी बैंगनी हो सकता है, ठीक। तो आपके पास कौन सा कलर है जो नहीं हो सकता? अब एक ही बचा तो बैंगनी होगा। कौन सा होगा? हमने ये चेक किया कि कौन, देखिए तो पासा कहाँ गया, चलो पासे की जरूरत नहीं हमको। हमारे पास पीला यहाँ पे है तो जाहिर सी बात है नारंगी और नीला नीचे नहीं है, इसीलिए वो साइड से दिख रहा है, ठीक। इसको तो छोड़ दीजिए, इसमें कुछ मिला नहीं। यहाँ पे भी पीला है, लाल और नीला है। अगर साइड में लाल और नीला दिख रहा है इसका मतलब नीचे नहीं है, वरना दिखता नहीं, ठीक। इसी तरह यहाँ पे लाल और गुलाबी दिख रहा है, इसका मतलब ये इसके नीचे नहीं है। तो हमने पता कर लिया नारंगी, नीला, लाल और गुलाबी जो है, हमने यहाँ गुलाब लिख दिया है। गुलाबी नहीं है तो एक ही कलर बचा है, वही होगा। यही आपका उत्तर होगा। आंसर चेक कर लो, आ रहा हो तो ठीक है, वरना फिर से खोपड़ी पर टकना। आ रहा है, चलिए बढ़िया, आगे हम खुश हुए। चलिए अगला सवाल। एक मानक स्टैंडर्ड पासा, स्टैंडर्ड पासा वही पासा है जो अभी आपको हमने दिखाया। स्टैंडर्ड पासे को याद ही कर लीजिए। 6 के नीचे 1, 4 के 3 और 2 के 5, ये स्टैंडर्ड पासा है, इसको याद कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए कह रहा सतह 4 के विपरीत कौन सा है? 3। आंसर देख लीजिए, है तो स्टैंडर्ड पासा आपको याद करना पड़े। एक चीज तो याद ही है कि 6 के नीचे 1 आता है, ठीक। 4 का 3 और ये 2। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 2 के विपरीत देख लीजिए कौन है? 4 के विपरीत। तो इस सवाल से आसान कोई सवाल है? लेकिन थोड़ा तो दिमाग पे जोर देना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा। एक चीज तो परमानेंट याद रहती है, लड्डू खेले हो कि 6 से खुलता है, 1 से खुलता है। पहले 1 से खुलने वाला नहीं था, अभी लेटेस्ट जब हम लोग खेलते थे बहुत, जब गर्मी की छुट्टी होती दिन रात लड्डू खेलते थे, 4 लोग बैठ के, मतलब खोपड़ी में दर्द ना हो जाए। आजकल तो लोग जो है, चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं, पहले सवाल कर लेते हैं। अगला सतह 6 की विपरीत कौन सी? अरे ये तो अंधा भी बता देगा। अगला निम्नलिखित अब आया पासा की विभिन्न स्थितियां दिखाई गई है। 3 के विपरीत बताएं कि 3 के विपरीत सतह कौन? चलिए ट्राई करते हैं फिर से। तो वो तो आसान था, हम आपको तरीका बता रहे हैं। ये जो तरीका आप सीख रहे हो ना, आने वाले समय में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। आपकी जो तैयारी है चल रही है, अच्छे एग्जाम की तैयारी नहीं हो पाती है। चलो ठीक है, यहाँ तक चलिए बोलते जाइए। यहाँ कितना है? 5, यहाँ 6, 6, यहाँ ऊपर 6, बगल में 2, फिर 3, ऊपर 3, बगल में 5, फिर 4, ऊपर 4, बगल में 5, फिर 2। इसी तरह लगना है, ये समझ रहे हैं आप? बिल्कुल जैसे रंग वाला लगा है वैसे ही लगेगा। ये स्टैंडर्ड पासा नहीं है, तो तुक्का मारने की कोई जरूरत नहीं है। तो किसके नीचे पूछ रहा है भाई साहब? ये 3 की विपरीत सतह पर कौन सा आता है? 3 के विपरीत। पहले देखो 3 दिख कहाँ रहा है, तो हम पहले वो पता लगा ले कि क्या नहीं दिखेगा। 3 यहाँ दिखा है, 5 और 6 हो ही नहीं सकता, 3 के नीचे होगा 9। 3 यहाँ दिख रहा है, 2 और 6 भी नहीं होगा, यानी कि 2 यहाँ से ले लो। सॉरी यहाँ पे 6 होगा,
तो 6 2 बार होने से अच्छा एक ही बार रखना है। और 3 कहाँ दिख रहा है? ये तो 4 भी नहीं होगा। और 3 कहीं दिख रहा है? 5 6 2 4, यहाँ तो 5 वैसे आ गए, कौन सा बच गया? हाँ? 3 के नीचे कौन सा बचा है? वही होगा 4 तक तो वही है। कौन सी गिनती मिसिंग है 1 से 6 के बीच? 1 है तो 1 के नीचे कितना होगा? 3 के नीचे क्या होगा? सवाल लगाए तरीका समझे? आपको वो पता चल रहा है कि जो नहीं होगा ये 3 के नीचे, उसके बाद जो गिनती बच रही वही होने वाला। कोई दिक्कत? आसान है, कर लोगे? अगर कर लोगे तो फिर छठा सवाल देखें। तो नीचे दी गई 2 भिन्न पांचों की स्थिति है, बताइए कि 3 के विपरीत अलग में कौन सा होगा? 3 तो दिख ही नहीं रहा इसमें, नहीं दिख रहा तो उसको छोड़ते हैं, पहले ये 8वां करते हैं। इसमें चित्र बना हुआ है, मेहनत कम करनी पड़ेगी चित्र बनाने में। अब इसको हम बाद में करते हैं, ठीक है? 8वां बताएं? चलो बेटा, आपको तरीका सीख गए तो वही तरीके से आप सवाल लगा सकते हो। हम आपको केवल तरीका सिखा रहे हैं बस। चलिए बताइए। ये है पूछा क्या? एक घन की 4 स्थितियां दिखाई गई हैं। एक के नीचे वाले फलक के नीचे कौन सा अक्षर? ए के नीचे वैसे सेम टू सेम है, तो देख लो। F नहीं होगा और B नहीं होगा और C भी नहीं होगा और E भी नहीं होगा और बच्चा क्या? जो बच्चा है वही होगा। हाँ D बचा ना। 6 5 तो लिख ही दिए। एक के नीचे क्या आएगा? D। ठीक है, अगला सवाल। इस तरह के आप सवाल ट्राई करना। 4 जो फिगर है उस 4 फिगर वाले में यही फार्मूला लगना है, यही ट्राई करना है। फिर वापस आ जाते हैं 7वें पे। 7वां सवाल जो कह रहा है उस पर ट्राई करते हैं। 4 है यहाँ, 5 है और 5 है, बगल में 2 4 है, बगल में 2 4। पूछा क्या? नीचे एक पासे की 2 भिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं। बताएं एक के विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या है? एक के विपरीत, एक के विपरीत के कौन सा होगा यही बताना है। एक के विपरीत स्टैंडर्ड पास तो है नहीं, तो एक के विपरीत क्या होगा? ये 4 और 5 पता है ऐसे बना हुआ है ना 4 5। अगर इस पास को कैसे किया जाए? ऐसे ना, तो 5 इधर आएगा। तो किसके विपरीत? बताएं एक के विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या? एक के विपरीत 4 और 5 तो होना नहीं है, ठीक? 4 5 नहीं होगा। अब ऑप्शन से जाते हैं। 4 5 ऑप्शन में है क्या? 4 5 यानी 2 ऑप्शन आपके कट गए ना। अब आ जाते हैं 2 ऑप्शन में से आपको चुनना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलिए अब देखते हैं, कुछ दिमाग लगाते हैं। यहाँ 2 है, तीन या फिर 2 में से एक होना है, समझ रहे हैं? 5 के बाद इधर कितना आया? 2। 5 के बाद इधर कितना आया था?
4 कौन सा आएगा 2 या 3 6 तो ऑप्शन में है क्या 6 ऑप्शन में है ही नहीं 2 या फिर 3 है अगर टेक्निकल रूप से देखा जाए इस डाइस को घुमाया जाए ऐसे करके ये ऊपर ले जाने के बाद इस तरह घुमाया जाएगा 3 आना चाहिए चेक करो 2 आ रहा है 3 आ रहा कि 2 2 आ रहा है 3 के नीचे लाना है एक के नीचे एक के विपरीत वाले फलक को कंस करें। चलो ठीक है जब आपने आंसर देख ही लिया तो ठीक है कितना आया 2 आया 3 आया 2 आया 2 आया इसको जरा ध्यान से देखना आप लोग और कोई 2 फिगर वाला है क्या वहाँ से नहीं इसको बंद करो छठुआ